है कि अगर आपको अपनी इतना ही वो है आइडेंटिटी छुपाना, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है और आपकी दाढ़ी में तिनका है, दाल में कुछ भी कलम नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। ये कहिए पूरी दाल काली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मेरा एक सवाल थे कि सूरा अनफल का 1 नंबर आयत में लिखा है जो लूट का जो माल है। आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या हैं? मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे कुरान पे शक आ गया, इसलिए मैं कुरान पे शक आ गया कि लूट का माल जो है वो अल्लाह और रसूल का कैसे हो, हैं? हाँ। तो भाई तो आपने अनफाल के माने आप जानते हैं किसको कहते हैं? यसअलूनका अनिल अनफाल, ये सवाल करते हैं आपसे अनफाल का। अब आप देखिए, हमसे आप अनफाल के बारे में सवाल करने के लिए आ गए। मसलन एक मुल्क की हुकूमत ने अगर दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया और उस पर टेक ओवर कर लिया, तो क्या उस मुल्क के इकोनॉमी और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करने और उसकी इजाजत उसको नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल से तो लूटना ही गलत है। वो तो अच्छा, तो फिर आप पैसिफिस्ट हैं, इसका मतलब। नहीं, रुक जाइए, आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि दुनिया कैसे ऑपरेट होती है। सवाल यह है कि अगर रुक जाइए, अगर आपको सुनना है तो सुनिए। मैं मसलन कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अगर हमला करता है, आप ये तो कह सकते हैं कि ये हमला जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो हमला जस्टिफाइड है और वो कब्जा जस्टिफाइड है, तो क्या उस मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो, चूंकि हुकूमत अब आपकी कायम हो गई, जिस मुल्क ने कब्जा किया उसकी कायम हो गई, तो रिसोर्सेज भी सारे उसी के कब्जे में आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरा पहला सवाल तो कब्जा करना ही गलत है। और नहीं, किसने कह दिया? एक मिनट, तो फिर इसी पर बात करते हैं कि कब्जा करना सही है या गलत है। अब मुझे एक बात बताइए, आप कि दुनिया में अगर ईवल हो तो आप ईवल का मुकाबला कैसे करेंगे? ईविल का मुकाबला कैसे करें? ईविल का मुकाबला आप होते तो कैसे करते हैं, वो मुझे जानना है पहले। हम तो जंग से करेंगे, आप बताइए। हमारे को तो गलत कह दिया ना आपने, अपना बताएं जी। आप बताइए। अगर हम डिफेंस के लिए लड़ेंगे, ऑफेंस नहीं। डिफेंस के लिए लड़ेंगे, ऑफेंस नहीं, फर्क बताइए दोनों में क्या है? ऑफेंस का मतलब होता है हम किसी पे कब्जा करने के लिए जाता है, कब्जा करता है। ठीक। लेकिन डिफेंस का मतलब है जो हम पर कब्जा करने के लिए आएगा, हम उससे लड़ेंगे। ठीक, एक मुल्क आपके ऊपर कब्जा करने आ रहा, आपने लड़ाई की, उसको निकाल दिया, फिर उसने दोबारा कब्जा करने के लिए आप पर हमला किया, फिर तिबारा किया, आप हर मर्तबा डिफेंस करते रहे, तो आप तो बचेंगे नहीं, क्योंकि आपके तो सारे रिसोर्सेज यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरा सवाल यही है, नहीं दूसरा नहीं, इसी पे रही है। दूसरे में क्या मतलब? इसी पे रही है कि अगर एक मुल्क आपके ऊपर 5 मर्तबा 10 मर्तबा कब्जा करने के लिए हमला करे और डिफेंस करके उसको जाने दें, इसका मुस्तकिल इलाज ना करें, तो क्या होगा आपके साथ? तो छोड़िए, आपका बात मान ही लिया, लेकिन अगर नहीं मानना नहीं, ये जो तरीका है कि छोड़िए आपका बात मान ही लिया, नहीं, बात ये है कि आपके अलावा आपके पास कोई चारे-कार नहीं है। लेकिन आप लोग घुमा रहे हैं, आप लोगों को हम जानते हैं, आप लोग बात को घुमा रहे हैं। ओ भाई, अच्छा, इसके एक मिनट, इसका मतलब ये है कि आपको कुरान पढ़ते हुए ख्याल नहीं आया, आपको पहले से ही पता था हमने घुमाना है, तो आप इसलिए सवाल लेकर आए। आप तो इस तरह एंटर हुए हैं जैसे मैं बड़ी तहकीक कर रहा था, मैं पता कंफ्यूज हो गया हूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम यही है, आप लोगों को तो भाई अगर आप पहले से ही कंफ्यूज हो, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर आप पहले से ही कंफ्यूज हो, ओ भाई सुन तो ले, सीधा ही आंसर है, सीधा आंसर किया। आप कह रहे हो चलो मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। आपने अगर ये सीधा आंसर नहीं है तो फिर आपने ये क्यों कहा कि चलो मान लेता हूँ?
ये शोर डालना शुरू हो गए थे। मैं इनको कह रहा हूँ, आप जिस तरीके से एंटर हुए हो, आपने कहा मैं बड़ा सिंसियर, मैं तो कुरान रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, पता नहीं मुझे कंफ्यूजन हो गई तो मैं क्या करूं। भाई आप अब आ गए हैं टिफिन का जवाब लेने, आपको हजरत ने जवाब दिया। अब जब आपको लगा कि मैं तो कॉर्नर हो गया हूँ, हर जगह से बात बन नहीं पा रही, तो आपने चढ़ाई शुरू कर दी। आप घुमाते हैं, आप ऐसे ही करते हैं। तो अगर पहले से ही पता था और शक पहले से ही पड़ा हुआ है, तो भाई मासूम ना बनो, फिर खुल के आओ ताकि आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट की जाए। ये फर्क समझे, ठीक है मेरा भाई? हाँ भाई, अब आप एक मोहम्मद कुद्दूस साहब, एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आप मुसलमान हैं? हाँ मैं मुसलमान हूँ। नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? देखिए भाई, नमाज जनाजा मैं अकेला नहीं, ये देखिए भाई भी नमाज जनाजा का हिस्सा है। मुझे बता दीजिएगा शुरू कहाँ से किया आपने। देखिए भाई भी बोला जाता है। नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो मैं नहीं बताऊंगा। 90% मुस्लिम जो करता है वो मौलाना। नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? अब आप घुमा रहे हैं, अब इसको कहते हैं घुमाना, कि जब हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो आप 90% मुसलमानों की तरफ चले गए। ये है घुमाने की ताजा तरीन मिसाल। मैं जाता हूँ मौलवी के पीछे खड़ा हो जाती हूँ, वो जब अल्लाह अकबर जाता हूँ मौलवी के पीछे। अच्छा चलो, मौलवी के पीछे खड़े होके करते क्या हो ये तो बता दो। अरे भाई मैं तो अब जैसे अब ये मत कह देना कि चारपाई पर जाके उधर लेट जाते हैं। हाँ, ये ना कहना। मेरे से नामाज का। देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको अपनी इतना ही वो है आइडेंटिटी छुपाना, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है और आपकी दाढ़ी में तिनका है। दाल में कुछ भी कलम नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। ये कहिए पूरी दाल काली है। नहीं वो नहीं, स्क्रिप्ट नहीं सुनी। ये वाला सवाल अब हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लोग रट के आते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ तक खबर मिली है, यहाँ तक खबर मिली है कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल के ऊपर बुलाने से पहले उनको ग्रुप के अंदर कह दिया जाता है, भाई तूने आना है तो मैं सूरह नास सुननी है, तुमने आना है तो सूरह अलहम्द सुननी है, तुमने आना है तो सूरह अल कौसर सुननी है, तुमसे सूरह इखलास सुननी है, लिहाजा तुम अपनी अपनी प्रिपरेशन कर लेना, प्रोग्राम के टाइम पे तुम्हें बुलाएंगे। आप मुसलमान है, मोमिन है? जी जी मैं मोमिन हूँ। चले सूरह फातिहा सुनाए। उसने पहले से प्रैक्टिस की होती है। तो भाई ये आप जो आपसे पूछा है वो बता रहे। मसला आमिर भाई उस वक्त होता है जब रट कर आओ कुछ और इम्तिहान में आ जाता है कुछ और। आउट ऑफ सिलेबस। ये रटकर आया सूरह फातिहा, इम्तिहान में आ गया दूसरा सवाल। तो भाई अगर आप ये समझ रहे थे कि आपका पेपर लीक हो गया अब तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हम तो ऑन द स्पॉट पेपर बनाते हैं भाई। अच्छा, अजीब बात चेक करें कि जब आपने कहा कि क्या पढ़ते हैं, कहता है मैं तो मौलवी के पीछे जाके खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, तो मौलवी साहब के पीछे जाके पढ़ते क्या है? जब आपसे ये पूछा आपने नहीं बताया, और उसके बाद कहा चले मैं नमाज का आप बता देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। तो जनाजे के अंदर क्या पढ़ते हैं आप? जनाजे के अंदर क्या कौमी तराना पढ़ते हैं? ओ भाई यही कुछ तो वो पढ़ के सुनाना था ना वहां पर। इसलिए आपको पता ही नहीं है कि जनाजा और नॉर्मल नमाज के अंदर फर्क क्या है। इसको ये भी नहीं पता था। जी हाँ, इसको कुछ नहीं पता था। तो अब अगली मर्तबा जो है ये नमाज जनाजा का तरीका याद करके आएगा, मैं कुछ और सवाल कर लूंगा इससे। फिर अपनी जनाजा खुद ही पढ़ेगा। अच्छा जी, तो हमारे साथ